क्या उम्र हो रही है आपकी? 62। 62 वर्ष की उम्र में ये राष्ट्रीय अधिवेशन, मूल निवास संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन में जा रहे हैं। कहाँ से प्रेरणा मिलती है, कहाँ से इनकी इतना शक्ति मिलता है? लोग 62 साल में रिटायर होते हैं और घर में कुत्ता पाल लेते हैं, उस कुत्ता को सुबह शाम लैट्रिन कराना, यही यही उनका काम रहता है, और नहीं तो पोता खिलाना काम रहता है। लेकिन समाज के लिए जो घर से बाहर निकल करके इलाहाबाद जा रहे हैं, उतना दूर जा रहे हैं, इसका मतलब समझ सकते हैं इनको कितना इनके अंदर शक्ति मिलती होगी। कहाँ शक्ति मिलती है, ये शक्ति कहाँ से मिलती है आपको? लिखित संविधान में जो उल्लेख है उसको आज तक हमारे देश इतने सालों तक आज़ादी हो गया है, लेकिन फिर भी अभी तक पूरी तरह संविधान लागू नहीं हुआ है। मैं जा रहा हूँ इलाहाबाद, जिसका नाम बदल करके प्रयागराज हो गया है। वहाँ पर मूल निवासी संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन है 2021। वहाँ हम लोग सभी लोग जा रहे हैं, यहाँ पर और भी लोग बैठे हुए हैं जो लोग जा रहे हैं। इस ट्रेन में लगभग कुछ नहीं तो लगभग 100 लोग हैं। तो सभी से आपका मैं इंटरव्यू आपके पास, आपका जो है ना वो क्या आप कहते हैं, क्यों जा रहे हैं, ये बातें मैं पहुँचाऊँगा। लेकिन अभी यहाँ पर महिलाएं लोग बैठी हुई हैं और ये हमेशा लगभग हर अधिवेशन में, चाहे वामसिफ का चाहे मूल निवासी संघ में, हमेशा उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, भाग लेती हैं। इस बार भी जा रही हैं, बहुत खुश हैं। क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है, क्या समझती हैं जा कर के वहाँ पर, तो ये हम लोग पूछते हैं उन लोग से बारी बारी से। और मैं इलाहाबाद जा रही हूँ, अधिवेशन में जा रही हूँ और हमें बहुत खुशी मिलती है जाने में। अच्छा सीखने को भी मिलता है हमें और अच्छी अच्छी बातें भी सीखते हैं और हम अपने घर के फैमिली को भी सिखाते हैं। और हम लोग के साथ बहुत परिवार भी है और भी सब कुछ जा रहे हैं हम लोग। जो मेरे पीछे में सब बैठे हुए हैं और मेरे हस्बैंड ऊपर में है और बाकी मेरी ननद भी है, गोतनी भी, सब हम लोग बैठे हुए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है जाने में। जय भीम। 26 और 27 तारीख से स्टार्ट है और वहाँ पर पूरे भारतवर्ष में कोने कोने से लोग पहुँच रहे हैं। और अभी इस सफ़र में हमारे साथ जो है मेरे ख्याल से शायद बोकारो से ये जा रही हैं। इस मैडम से पूछते हैं, इनका परिचय पूछते हैं और वहाँ वो क्या करने जा रही हैं, बात करते हैं इनसे। बताइए, आपका नाम क्या हुआ? उषा देवी। और कहाँ जा रही हैं आप? इलाहाबाद। क्या वहाँ किस लिए जा रहे हैं आप? इस सफ़र में एक और बहन है बैठी हुई साथ में, तो उनसे भी हम बात करते हैं कि वो कहाँ जा रही है। जी, पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम बेली कुमारी है। और आप कहाँ जा रहे हैं? मैं इलाहाबाद जा रही हूँ। किस लिए जा रहे हैं? राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए। आप क्या वहाँ पहले भी गए हैं अधिवेशन में? नहीं, हम पहली बार जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं पहली बार? देखने के लिए, सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए क्या होता है क्या नहीं होता। आपको इसके बारे में किसने बताया है? मेरे हस्बैंड ने। और वो क्या पहले जा चुके हैं इसमें? हाँ, उसमें जा चुके हैं, मेरा फर्स्ट टाइम। अधिवेशन है इसलिए। और ये क्या आप पहली बार जा रहे हैं ना, इसके पहले भी आप जा चुके हैं? पहली बार भी कितना बार जा चुके हैं। आपको वहाँ क्या अच्छा लगता है? वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे एक उदाहरण बताइए। समाज को जागरूक करना और भी बहुत कुछ। लिखित संविधान में जो उल्लेख है उसको आज तक हमारे देश इतने सालों तक आज़ादी हो गया है, लेकिन फिर भी अभी तक पूरी तरह संविधान लागू नहीं हुआ है। अगर हमारे देश में संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा तो हमारे देश से गरीबी बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो क्या वहाँ पर आंदोलन करने जा रहे हैं क्या? नहीं, ये आंदोलन नहीं, अब जागृति करने के लिए और जो वहाँ से सीख मिलेगा मुझे, वो हम अपने देश के और लोगों को इस विषय में बता के और जागरूक करने के लिए। ये दो लोगों से परिचय करवाया मैंने आपका। इनका कहना है कि भारत में संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, उसको लागू करवाना है। यानी केंद्र सरकार पर उंगली उठाया जा रहा है कि आपने संविधान, आपको संविधान दिया गया, आपने संविधान की शपथ खाई
और शपथ खा करके कि मैं इसका कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं करूंगा, इसके बावजूद और इसको सही ढंग से लागू करूंगा, इसके बावजूद लागू नहीं हो रहा है। इसलिए लोग जा रहे हैं वहाँ पर संविधान का ज्ञान लेने और लोगों को संविधान बताने के लिए। आगे चलते हैं और देखते हैं। इलाहाबाद में मूल निवासी संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है और जिसमें 2 दिन का सत्र रखा गया है, 26 नवंबर और 27 नवंबर। और 26 नवंबर का दिन इसीलिए चुना गया है कि उसी दिन संविधान को अंगीकृत करके बाबा साहब ने वो जो समिति थी उनको सौंपा गया था। हाँ, संविधान समिति को सौंपा गया था और उसी दिन से मतलब अभी तक इसलिए उस दिन को इसलिए मतलब उस दिन राष्ट्रीय अधिवेशन ही किया जा रहा मूल निवासी संघ का कि अभी तक जितने भी हमारे अधिकार है संविधान में निहित है, लेकिन अभी तक हमको मिला नहीं। जितने भी SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी है उनको एक्चुअली जो प्रदत्त अधिकार हैं संविधान में वो मिली नहीं है। उसी के विषय में चर्चा होती है और ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन है हर एक साल होता है और अलग अलग जगहों पे होती है ताकि जितने भी भारत से हैं, भारत के हर एक स्टेट से, हर एक ज़िले से लोग वहाँ पहुँच सके, इसलिए हर एक साल में वो प्लेस चेंज होती है। जी धन्यवाद। क्या उम्र हो रही है आपकी? 62। 62 वर्ष की उम्र में ये राष्ट्रीय अधिवेशन मूल निवासी संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन में जा रहे हैं। कहाँ से प्रेरणा मिलती है, कहाँ से इनकी इतना शक्ति मिलता है? लोग 62 साल में रिटायर होते हैं और घर में कुत्ता पाल लेते हैं, उस कुत्ता को सुबह शाम लैट्रिन कराना यही उनका काम रहता है, और नहीं तो पोता खिलाना काम रहता है। लेकिन समाज के लिए जो घर से बाहर निकल करके इलाहाबाद जा रहे हैं, उतना दूर जा रहे हैं, इसका मतलब समझ सकते हैं कि इनको कितना इनके अंदर शक्ति मिलती होगी। कहाँ शक्ति मिलती है? ये शक्ति कहाँ से मिलती है आपको? ये शक्ति मुझे मिला है बाम सेफ से मिला है। और ये जो अपने जीवन काल का स्टार्टिंग जो है मुझे एहसास है कि मैं पटना में मेरा घर है जी। और उसके बाद मैंने किस तरह से स्ट्रगल किया मैं पढ़ाई लिखाई का, वो मुझे एहसास है, जो कि कहना बड़ा कठिन लगता है, समझे। कठिन लगते हुए फिर भी मैंने किसी तरह से प्राइमरी स्कूल को हम पार करने के बाद मिडिल स्कूल में पास किया। मतलब पढ़ाई लिखाई में बहुत कठिनाई हुई। बहुत कठिनाई हुई। तो अभी मतलब इससे पढ़ाई लिखाई में कठिनाई हुई, इससे बाम सेव क्या संबंध है? इससे बाम सेव का मैंने अपने ये महसूस है कि बाम सेव में बैकवर्ड इस ग्रुपिंग के माध्यम से मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी देश की जो भी आज़ादी के पहले आज़ादी जो 1950 में जो मिला। मैं रोकना चाहूँगा, आपने कहा आज़ादी 1950 मिली, लेकिन हम लोग तो किताब में पढ़े 1947 में आज़ादी मिली है। 1947 में मिला, लेकिन लागू करने के दरमियान में इतना दिनों बीत गया। क्या लागू करने में? क्या लागू करने में? संविधान को। हाँ, मतलब आप कहना कि अब जिस दिन संविधान लागू हुआ और उस दिन भारत के सारे नागरिकों को एक अधिकार मिला, आप उसको भारत की आज़ादी का दिन मानते हैं। अब बहुत बढ़िया। अभी आप कहाँ जा रहे हैं सर जी? अभी मैं तो इलाहाबाद जा रहा हूँ। इलाहाबाद जा रहा हूँ कि बच्चे मना नहीं करते हैं कि इस उम्र में कहाँ जा रहे हैं पापा? बच्चे लोग माना क्या करेंगे, वो तो मुझे एहसास है ना कि मैं क्या मैंने कि कर चुके हैं इतनी लाइफ में, और उसके बाद मैं कुछ करना चाहता हूँ अपने देश के लिए, जो कि मोदी सरकार ने वर्तमान में इतनी बेरहमी से इस देश में जो अड़ग मने की रूपी में काम कर रही है। जैसे कि किसान मजदूर जो आंदोलन कर रहे हैं, किसान बिल को काला बिल लागू वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री से बोलने के ये कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री एकदम निठुर भावना के लेकर के चल रहे हैं, समझे न सर। और उसके अलावा बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं जो कि इतना मनुवादी विचारधारा लाना चाह रहे हैं। मोदी जी नया पार्लियामेंट बनाए हैं न्यू, अभी पुराना को निरस्त करने वाले हैं। ये मनु स्मृति दोबारा लागू करना चाह रहे हैं।
तो मनुस्मृति से इस सारे देश की जो व्यवस्था है सब नष्ट कर देंगे। यहाँ के सम्मान, यहाँ की जनता के सम्मान जो मिला हुआ है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, उसको खत्म करना चाह रहे हैं। अच्छा, जो कि तो भारत देश के, ठीक है, नहीं आप इसीलिए मतलब कि दोबारा मनुस्मृति लागू नहीं हो भारत में, हाँ, इसीलिए आप जा रहे हैं। जी हाँ, इस उम्र में, मैं इसीलिए जा रहा हूँ। बहुत सारी कुरीतियाँ हैं जी। आप देख सकते हैं कि 62 साल की उम्र में यह आंदोलन अपने महापुरुषों के उद्देश्यों को, उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आंदोलन में उतर गए हैं और वहाँ जा रहे हैं। जब एक 62 साल का बुजुर्ग 300-400 किलोमीटर दूर यात्रा करके हमारे लिए हक अधिकार लेने जा सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या हमने पढ़ाई नहीं की है? क्या हमने पढ़ा नहीं है? क्या हमने खाना नहीं खाया है? क्या हम सोच नहीं सकते हैं? अगर सोच सकते हैं तो सोचिए कि हमें क्या करना चाहिए।